नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिस्टर और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज और लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी कारण सरकारी दफ्तरों को आज बंद कर दिया गया है और बीएमसी ने निजी कंपनियों से भी अपील की है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने दें, यानी वर्क फ्रॉम होम करने दें। एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में मुंबई में 186.43 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 208.78 मिलीमीटर, पश्चिमी उपनगरों में 238.19 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं आज सुबह 9:16 पर समुद्र में 3.75 मीटर ऊंची लहरें उठी और रात में भी 8:30 बजे के आसपास 3.14 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। वहीं रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के साथ भारत के गहरे और लंबे समय से रिश्ते रहे हैं, लेकिन आज के बदले वैश्विक हालात में ये सवाल और भी बड़ा हो गया है कि भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। भारत और रूस के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं। रूस ने भारत को हथियार, ऊर्जा और रक्षा तकनीक में हमेशा मदद की है। वहीं 2019 से 2023 के बीच भारत के कुल हथियार आयात का 36% रूस से आया। सस्ता कच्चा तेल रूस से मिलने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी राहत मिली है। वहीं अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। 2024-25 में भारत अमेरिका के बीच करीब 131.84 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। उच्च तकनीकी वाले हथियार, क्लीन एनर्जी और एआई जैसे नए सेक्टर्स में भारत की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते टकराव में भारत के लिए किसका साथ फायदेमंद रहेगा। राजद से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार अपने भाई तेजस्वी यादव पर तीखे बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अपने निशाने पर ले लिया है। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नबीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के गाड़ी चालक और एक मीडिया पत्रकार को जयचंद्र नामक व्यक्ति ने मारपीट और गाली गलौज की है। तेज प्रताप यादव ने इसे गलत और शर्मनाक बताया और कड़ी आलोचना भी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने भी बैठक की और अपने उम्मीदवार को लेकर चर्चा की और कुछ नामों पर सहमति बन गई, लेकिन अंतिम फैसला आज यानी मंगलवार को लिया जाएगा। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। वहीं शरद पवार ने तुषार गांधी यानी महात्मा गांधी के परपोते का नाम सुझाया और डीएमके ने पूर्व इसरो वैज्ञानिक एम अन्नादुरई यानी पद्मश्री सम्मानित का नाम रखा। लेकिन बीजेपी द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने से डीएमके को मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि तमिलनाडु से किसी और चेहरे को मौका मिले, क्योंकि एनडीए के पास पर्याप्त वोट हैं, जिससे राधाकृष्णन का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। डीएमके को चिंता है कि बीजेपी और एआईएडीएमके इस चुनाव को अगले साल के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना सकती है। वहीं सोमवार शाम 6 बजे दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का पानी खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर को पार कर 205.55 मीटर तक पहुंच गया। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हालात का जायजा लिया और कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। रेखा गुप्ता ने बताया, प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क कर दिया है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। 14 नावें राहत बचाव कार्य के लिए तैयार रखी हैं। दिल्ली वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।
वहीं अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ शुल्क लगाया है और 27 अगस्त से और 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। ऐसे समय में भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसे सीमा पर तनाव कम करना, आतंकवाद से निपटना और दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाना। वांग यी इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल रहे हैं। वो भारत चीन सीमा पर 24वें दौर की बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में साफ कहा, भारत और चीन के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब सीमा पर शांति बनी रहे। वहीं इन दिनों प्रेमानंद महाराज के दरबार में कई बड़े सितारे देखे जा रहे हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अक्षरा सिंह, पारस छावड़ा जैसे कई स्लैब्स पहले ही वहां आशीर्वाद ले चुके हैं। अब हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी महाराज के दरबार पहुंचे। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, लेकिन इसके बाद भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रेमानंद महाराज कोई पाप धोने की मशीन नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग इसे राज कुंद्रा पर तंज मान रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की फोटो वायरल होने के अगले दिन आई। अब इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। हालांकि खेसारी लाल ने साफ नहीं किया है कि उन्होंने ये पोस्ट किसके लिए लिखी है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।